बंदूक की आवाज के बाद सिर्फ एक ही आवाज आई थी। हाँ, आज से 73 साल पहले अहिंसा की प्रतिमूर्ति हिंसा की शिकार हुई थी। तीस जनवरी 1948 का वह दिन भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने वाले महासंग्राम के नायक मोहनदास करमचंद गांधी का अंतिम दिन था और उनके मुख से निकला वो शब्द उनका अंतिम शब्द था। उस महापुरुष ने 12,075 दिन स्वतंत्रता संग्राम में लगाया, परंतु उन्हें आजादी का सुकून मात्र 168 दिनों का ही मिला। नाथूराम गोडसे की बंदूक से निकली गोली ने बापू के शरीर को छलनी कर दिया। पहली गोली लगते ही बापू का कदम बढ़ने को उठा, मगर पैर थम गया, मगर फिर भी वो खड़े रहे। और दूसरी गोली लगते ही उनका वस्त्र रक्त रंगित हो गया। तीसरी गोली लगते ही बापू का शरीर ढेर होकर धरती पर गिर गया। उन्हें बिरला भवन स्थित उनके खंड में ले जाया गया। आंखें आधी खुली हुई थी, लग रहा था अभी भी शरीर में जान बची है, मगर डॉक्टर भार्गव ने कहा बापू को छोड़कर गए 10 मिनट हो गए हैं। बापू जी, अगर आप नहीं होते तो शायद आज हमारा देश आज़ाद ही नहीं होता। आपने हमारे लिए कितनी तकलीफें सही और कितनी बार जेल भी गए, मगर आखिरकार आपने हमारे देश को आज़ाद करवा ही दिया। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं कि देश के लिए जिसने विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे जिसने खुद ही खादी बनाया था, पहन काट के चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का था अनमोल वो दीपक जो महात्मा गांधी कहलाया था। आपने हमारे लिए बहुत सारी तकलीफें सही। अगर कोई भूखा सो रहा होता था तो आप अपना खाना उसे देकर खुद भूखे सो जाते थे। आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, और सच कहूँ तो आप हमारे लिए भगवान थे। बापू के सपने को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। कि बापू के सपने को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गालियां हमने आज़ादी के गानों को, कि बहुत गालियां हमने आज़ादी के गाने को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। आज हमें जो आज़ादी हासिल है ये आपकी ही देन है। इसके लिए आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और सच कहूँ तो आप बहुत ग्रेट हैं, और ग्रेट होंगे भी क्यों नहीं। बापू जी, आपको इन भारतवासियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया।